नमस्कार। आज हम जैन सिंसेरो की किताब यू आर अ बैड एस पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। किताब का एक बहुत ही दिलचस्प दावा है कि हम सब असल में कमाल के हैं, बस हमें ये यकीन दिलाया गया है कि हम में बहुत कमियां हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अपनी ही बनाई रुकावटों से बाहर निकलें और अपनी असली ताकत को पहचानें। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रुकावटें आती कहाँ से हैं। किताब के मुताबिक ये हमारे जिसे कहते हैं अवचेतन मन में बैठी मान्यताओं से पैदा होती हैं। वो धारणाएं जो हमने शायद बचपन से समाज से अनजाने में ही अपना ली हैं। हाँ, मतलब हमने उन पे सवाल ही नहीं किया कभी। ज़्यादातर नहीं। और हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे किताब जिसे अहंकार कहती है, हमारा ईगो, वो हमारे डर और शक वाली अंदरूनी आवाज़ है, और ये कैसे हमारी असली काबिलियत को, हमारी क्षमता को दबा देती है। हाँ, ये मान्यताओं वाली बात तो सोचने लायक है। किताब कहती है कि ज्यादातर हम इन्हें दूसरों से ले लेते हैं, माता पिता से, समाज से, और फिर इन्हीं से हमारा अहंकार बनता है जो हमें छोटा महसूस कराता है। सही कहा। सिंसेरो के अनुसार अहंकार बेसिकली डर पर पलता है, जबकि हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारा असली सेल्फ, वो वैसा नहीं है। किताब उसे कभी कभी ब्रह्मांड या सोर्स एनर्जी यानी स्रोत ऊर्जा से जोड़ती है। स्रोत ऊर्जा, इसका क्या मतलब हुआ? उनका मतलब शायद उस बड़ी क्रिएटिव शक्ति या संभावनाओं के भंडार से है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन अहंकार के शोर में हम वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। वो हमें डरा कर सीमित रखता है। अच्छा, तो फिर इस अहंकार और डर के चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से हो जाएगा? सोचने से शुरुआत होती है, हाँ, लेकिन किताब असल में करने पर, एक्शन पर बहुत जोर देती है। और पहला और शायद सबसे जरूरी कदम बताया गया है आत्म प्रेम, सेल्फ लव। आत्म प्रेम? हाँ, और ये नहीं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब खुद से प्यार करूंगा, बल्कि अभी इसी वक्त अपनी सारी तथाकथित कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना और प्यार करना, ये फाउंडेशन है एक तरह से। खुद से प्यार करना कमियों के साथ भी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये करते कैसे हैं? प्रैक्टिकली ये मुश्किल लगता है। हाँ बिल्कुल, ये चुनौती भरा हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं। इसीलिए किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है, जैसे सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। एफर्मेशंस मतलब वो पॉजिटिव वाक्य दोहराना? जी हाँ, होशपूर्वक ऐसे ताकतवर वाक्य चुनना जो आप असल में बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, और उन्हें बार बार दोहराना, जैसे अपने दिमाग को एक नई बेहतर कहानी सुना रहे हों, जब तक वो उसे सच न मान ले। विजुअलाइजेशन भी कुछ ऐसा ही है, अपनी मनचाही चीज को होते हुए महसूस करना। ये तरीके मतलब दिमाग को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। ओके, और डर का क्या? वो तो सबसे बड़ी रुकावट लगती है अक्सर। बिल्कुल, डर बहुत बड़ी चीज लगता है, पर किताब कहती है कि डर एक तरह का वहम है, एक भ्रम है, जिसे हम अपनी सोच से ही बड़ा बना देते हैं। और इसका सबसे पक्का इलाज पता है क्या है? क्या? एक्शन लेना, काम करना। चाहे कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो, पर हरकत में आना डर के असर को कम कर देता है। डर हमें सोच में फंसाए रखता है, एक्शन हमें उससे बाहर निकालता है। ठीक है, तो आत्म प्रेम, एक्शन, ये जरूरी है, लेकिन एक्शन ले किस दिशा में? कहीं भी बस चल पड़े? नहीं नहीं, यहां पर स्पष्टता मतलब क्लैरिटी की बात आती है। किताब कहती है कि हमें बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या और क्यों चाहिए। सिर्फ धुंधले सपने नहीं, बल्कि एकदम क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य। और फिर लक्ष्य पता चल गया, फिर क्या? फिर इंतजार नहीं करना, सही समय का, परफेक्ट हालात का। सिंसेरो कहती हैं बड़े कदम उठाने की हिम्मत दिखानी होगी, शायद वो कदम जो डराते हों। इसमें पैसे को लेकर सोच बदलने की बात भी है शायद। वो तो बहुत लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है। जैसे पैसा बुरा है, या अमीर लोग अच्छे नहीं होते, या शायद मैं ज्यादा पैसे कमाने की लायक ही नहीं हूं। वो कहती हैं कि ये सब बकवास है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच कैसे बदलें? ये मानकर कि प्रचुरता यानी अबंडेंस संभव है और हम इसके हकदार हैं। हमारी पैसे को लेकर जो मान्यताएं होती हैं, वही हमारी आर्थिक हकीकत बनाती हैं एक तरह से। ये बात तो गहरी है। तो मान लीजिए हमने ये सब करना शुरू कर दिया, आत्म प्रेम, एक्शन, स्पष्टता, पैसे की सोच बदली, पर इस मोमेंटम को, इस रफ्तार को बनाए कैसे रखें? जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं। बिल्कुल सही सवाल है। इसके लिए किताब में दो चीजें बहुत जरूरी बताई गई हैं। एक है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये हमें पॉजिटिव रखता है,
फोकस सही जगह रखता है। और दूसरी चीज? दूसरी है क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करना, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी खुद को माफ करना। ये हमें पुराने बोझ से आजाद करता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा माहौल की भी बात है, शायद आसपास के लोग। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो पॉजिटिव हों, जो आपको सपोर्ट करें, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। महान लोगों के साथ रहें। हमारा माहौल हमारी ऊर्जा पर और हमारी सफलता पर बहुत गहरा असर डालता है। और मुझे लगता है सबसे जरूरी बात यह कि लगे रहना है ना, कमिटमेंट। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट सबसे अहम है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाई और सब ठीक हो गया। इसमें मेहनत लगती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, खासकर जब मुश्किल हो। खुशी के लिए भी कुछ सीधी सीधी बातें कही गई हैं। जैसे टाल मटोल मत करो, जो करना है अभी शुरू करो। वो काम करो जिसमें आप वाकई अच्छे हों, जिसमें मजा आता है। और सबसे ऊपर, जैसा हमने पहले कहा, खुद को बिना शर्त प्यार करो, अनकंडीशनली। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का और किताब का सार यही लगता है कि हम में कोई कमी नहीं है, हम अधूरे नहीं हैं, हम सब शक्तिशाली हैं, काबिल हैं और एक शानदार जिंदगी बना सकते हैं। बस हमारी वो मान्यताएं, वो सोच कि हम नहीं कर सकते या हम इसके लायक नहीं, वही हमें रोकती है। बिल्कुल सही। और शायद इस चर्चा के अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, आज ऐसी कौन सी एक सीमित करने वाली मान्यता है, बस एक, जिसे कोई पहचान सकता है और उसे चुनौती देने का, उसे बदलने का फैसला कर सकता है। शायद यही आत्मान्वेषण और बदलाव की दिशा में पहला सबसे जरूरी कदम हो।